दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेन से जुड़ी दो सच्ची भूतिया घटनाएं बताने वाला हूं। इसमें से एक घटना घटी है 2009 में और एक घटी है 1990 में। अगर आपके साथ भी अगर कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो घटी है नीलम जी के साथ में। तो आगे की घटना मैं आपको नीलम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम नीलम है, मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड एक सरकारी जॉब किया करते हैं, आज भी वो एक सरकारी जॉब ही कर रहे हैं। 2009 में मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसको जब मैं आज भी याद करती हूँ तो एकदम डर से दहल जाती हूँ। दरअसल हुआ ये था कि उस वक्त मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और मेरे पति की सरकारी जॉब थी, जिस वजह से वो मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते थे। पहले हम लोग अलग जगह रहा करते थे, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड की सरकारी जॉब थी इसलिए उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हुए 2009 में। मेरे पति मेरा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते थे, इसलिए उन्होंने फ़ैसला लिया कि वो मुझे मेरे मम्मी पापा के घर पर भेज देंगे ताकि वो लोग मेरा अच्छे से ख्याल रख सकें। उन्होंने रात के 10 बजे की ट्रेन की टिकट बुक करी। उन्होंने दिन की टिकट इसलिए बुक नहीं करी ताकि मैं रात में अच्छे से सो सकूं। खैर, रात के 10 बजे की ट्रेन की टिकट थी। उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रेन में बैठा दिया और वहाँ के आसपास के लोगों को ये कह दिया कि वो मेरा ध्यान अच्छे से रखें। वहाँ ट्रेन के जितने भी लोग उस वक्त मौजूद थे वो बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरा अच्छे से ख्याल रखने का वादा किया मेरे पति से। जब तक ट्रेन चालू नहीं हुई मेरे पति मेरे पास ही थे। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। थोड़ी देर आसपास के लोगों से बात करने के बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। रात के करीबन 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। मेरे आसपास जो लोग बैठे हुए थे वो सब सो चुके थे। उस पूरे बोगी के जितने भी लोग थे वो सब सो चुके थे। मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। मेरे पास में एक औरत बैठी हुई थी। मैंने उसको उठाने की कोशिश भी करी, लेकिन मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं करी। उसके बाद मैं अपने सीट से उठी और पूरी बोगी में कोई पानी का नल ढूंढने लगी जहाँ पर मुझे पानी मिल सके, लेकिन पानी का नल मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। ट्रेन एक जंक यार्ड के सामने जाकर रुक गई जहाँ पर मुझे एक नल दिखाई दे रहा था। उस वक्त मैं ट्रेन के गेट के पास में ही खड़ी हुई थी। मुझे नल दिखाई दे रहा था और वो ट्रेन एक जंक यार्ड के पास में खड़ी हुई थी। मैं नीचे नहीं उतर सकती थी क्योंकि अगर मैं नीचे उतरती तो मुझे ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होती और मैं इतनी रात में किसी को उठा भी नहीं सकती थी। मेरे हाथ में पानी की बोतल थी लेकिन वो खाली थी। मैं ये सब सोच ही रही थी तभी मुझे उस नल के पास में एक लड़की बैठी हुई नज़र आई। वो बहुत छोटी लड़की लग रही थी, 7-8 साल की। उसका चेहरा मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उस नल के पास में कोई बैठा है ये बिल्कुल नज़र आ रहा था। और वो एक लड़की ही थी क्योंकि उसके बड़े बड़े बाल दिखाई मुझे आराम से दे रहे थे। मैंने उस लड़की को आवाज़ देने की कोशिश की, बेटी क्या तुम मेरी बोतल में पानी भर दोगे? मैं नीचे नहीं उतर सकती। पहली बार कहने पर उस लड़की ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे लगा शायद मेरी आवाज़ उस तक नहीं पहुंची, इसलिए मैंने दूसरी बार थोड़ी ऊंची आवाज़ में उससे कहा, बेटी हमारी बोतल में पानी भर दो, मैं नीचे नहीं उतर सकती। इस बार उसने मेरी बात सुनी और वो मेरी तरफ देखने लगी। वो अंधेरे से बाहर निकलकर मेरे तरफ ही आ रही थी, लेकिन उसकी चाल बहुत अजीब थी। वो जिस तरह से चल रही थी उस तरह से मैंने आज तक किसी को भी चलते हुए नहीं देखा था। धीरे धीरे वो मेरे पास आ रही थी। फिर एक पॉइंट पर आकर मैंने उसका चेहरा देखा। वो बहुत ज़्यादा गंदी सी लड़की थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसकी एक टांग उसकी दूसरी टांग से बेहद छोटी थी और वो जब चल रही थी तो वो एकदम ज़मीन से अपने पैर चिपका के चल रही थी। अपने पैर को घिसड़ा कर वो चल रही थी। धीरे धीरे करके वो मेरे पास आ रही थी। बहुत धीरे चल रही थी वो। इतने में ट्रेन चालू हो गई और
ट्रेन चलने लगी। फिर जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो वो लड़की भी ट्रेन के साथ साथ चलने लगी। मैंने उस लड़की को कहा, अब तुम मत आओ, अब पानी भरने का कोई मतलब नहीं, मैं कहीं और से पानी ढूंढ लूँगी। उसको देखकर मुझे पहले ही डर लग रहा था, और जब वो ट्रेन के साथ साथ चल रही थी तो मुझे और डर लगने लगा। फिर ट्रेन ने धीरे धीरे करके अपनी रफ्तार पकड़ी और वो लड़की फिर से अंधेरे में कहीं गायब हो गई। उसके बाद मैं अपने सीट पर आकर बैठी। जब मैं अपने सीट पर आके बैठी तो मैंने देखा कि मेरे पास वाली जो औरत सो रही थी वो जग गई है। उसने मुझे पूछा, बेटी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने उन्हें कहा, मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैंने उन्हें उस लड़की वाली बात नहीं बताई क्योंकि उसको बताने का कोई पॉइंट ही नहीं था। खैर, उस औरत ने फिर मुझे पानी पिलाया और फिर करीबन 2-3 मिनट तक हमने बात करी, और फिर बात करते करते मुझे कब नींद आई मुझे पता तक नहीं चला, और वो औरत भी सो चुकी थी। करीबन आधे एक घंटे बाद मेरी नींद फिर से खुली, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी, घुटन सी महसूस हो रही थी मुझे। मैं अपने सीट से उठी और उस ट्रेन के गेट के पास जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही मैं अपने सीट से उठकर बाहर निकली तो मैंने देखा कि उस बोगी के एंड पर वही लड़की खड़ी हुई है जो कि मुझे उस नल के पास बैठी हुई नज़र आई थी। वो मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी। उसका मुंह बहुत लंबा था, उसका मुंह बहुत जगहों से कटा फटा सा लग रहा था, और वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे मारने की कोशिश बहुत अजीब तरह से कर रही थी। वो खड़ी तो अपनी जगह थी, और उसमें और मुझ में करीबन 10 से 15 मीटर की दूरी थी। उसने वहीं खड़े रहते ही अपना हाथ उठाया। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरा गला दबा रही है। वो मुझे हाथ नहीं लगा रही थी, लेकिन मुझे मेरे शरीर पर महसूस हो रहा था कि वो मुझे हाथ लगा रही है। मेरा गला और मेरा पेट बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा था। वो अपने एक हाथ से मेरा गला दबा रही थी और दूसरे हाथ से मेरा पेट को दबाने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उस वक्त मेरे हाथ में एक पानी की बोतल थी, खाली थी वो। मैंने उस पानी की बोतल उसी औरत के ऊपर फेंक कर मारी जिसने मुझे पानी पिलाया था। बोतल उसके ऊपर जाके लगी और वो जग गई। उसने भी उस लड़की को देखा, और जैसे ही उसने उस लड़की को देखा तो वो औरत ज़ोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर बोगी के बाकी लोग जगे, और तब तक वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। मेरा शरीर एकदम जम गया था, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। वो जो बोतल फेंक कर मैंने मारी थी वो भी बहुत हिम्मत जोड़कर मैंने मारी थी। वो औरत ने मुझे सीट पर बैठाया। बोगी के बाकी लोग भी मेरे पास आ गए। सब लोग मुझसे पूछ रहे थे आखिर क्या हुआ। 5-10 मिनट तक मैंने खुद को संभाला, और उसके बाद उन सब लोगों को वो सारी बात बताई। ट्रेन का टीसी भी वहाँ पर आ गया था। उसने भी मुझसे सब कुछ पूछा और मैंने उसे सब कुछ बताया, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। खैर, इसके बाद मैंने अपने पति को फ़ोन लगाया। रात के करीबन 3 या 3:30 बज रहे होंगे। उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं समझ गई थी कि उस वक्त वो शायद सो रहे होंगे। खैर, इसके बाद सुबह मेरा भाई मुझे स्टेशन पर लेने के लिए आ गया। मैंने उसे सारी घटना बताई। फिर उसने बाकी घर वालों को और अपने जीजा जी को सारी बातें बताई। उसके जीजा जी यानी मेरे हस्बैंड 2 दिन बाद वहाँ घर पर आए। वहाँ पर कुछ 2 पूजा करवाई गई और मुझे एक ताबीज़ बांधने को दी गई। मुझे कहा गया कि शायद वो लड़की तुम्हारे बच्चे में अपने आप को घुसवाने के लिए आई थी। कई बार छोटी बच्चों की आत्माएं अपना वश किसी छोटे बच्चों में डालने की कोशिश करते हैं। शायद वही लड़की जो कि एक डायन या फिर एक चुड़ैल थी, वो तुम्हारे बच्चे के अंदर अपना वश डालना चाहती होगी। खैर, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। 3 महीने बाद मुझे एक प्यारी सी एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम मैंने सलोनी रखा। मेरा नाम अभिमन्यु है। आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना पहलू है। आज भी जब उस घटना को मैं याद करता हूँ तो डर से दहल जाता हूँ।
ये घटना मेरे साथ मेरे बचपन में घटी थी। मेरे घर में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा एक बड़ा भाई जिसका नाम रवि है, वो और मैं रहा करते थे। हम लोग एक जंक यार्ड के पास में रहा करते थे, जहाँ से दिन रात ट्रेनें निकला करती थी। दिन में करीबन 3 से 4 बार वहाँ से ट्रेन निकलती थी और उसकी वाइब्रेशन हमें हमारे घर में फील होती थी, जो कि हमें बचपन में बहुत अच्छा लगता था। मुझे मेरे बड़े भाई से बहुत डर लगता था। वो मुझसे 3 साल बड़ा है और मेरी मम्मी भी मुझे कहती थी कि तू इसकी चीज़ों को हाथ मत लगाया कर। वो बहुत ही गुस्सैल किस्म का इंसान था। ये घटना मेरे साथ बचपन में घटी थी। वो अपने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देता था। तो वो बचपन में एक बार एक क्रिकेट की बॉल लेकर आया। मैं चाहता था कि मैं उस क्रिकेट की बॉल से अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलूं, लेकिन उसने मुझे सीधा सीधा मना कर दिया कि मैं उसकी चीज़ों को हाथ ना लगाऊं। फिर वो 2-3 दिन के लिए अपने चाचा के घर चला गया। मुझे यह मौका लगा कि मैं उसकी बॉल से अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकता हूं। हमारा घर था, उसके बीच में वो जंकयार्ड था और जंकयार्ड की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा गार्डन था, जहाँ पर हम लोग रोज़ क्रिकेट खेला करते थे। मेरे दोस्तों ने कहा, तेरा बड़ा भाई नई नई क्रिकेट की बॉल लेकर आया है, तू वो लेकर आ जा, आज हम उससे क्रिकेट खेलेंगे। उसके बाद मैं भैया की बॉल, जो कि उसके अलमारी में रखी हुई थी, वहाँ से निकाल कर ले आया और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगा। मैं क्रिकेट खेलने में इतना मशगूल हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर टाइम क्या हुआ है। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, इतने में ही मेरी एक दोस्त के साथ में लड़ाई हो गई। वो मुझे कह रहा था कि मैं बॉलिंग करूं और वो बैटिंग करेगा, लेकिन मुझे बैटिंग करनी थी और इसी के चक्कर में हमारी लड़ाई हो गई। उसके बाद उसने मेरे भैया की बॉल उस जंकयार्ड की तरफ फेंक दी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब अगर ये बात मेरे बड़े भाई रवि को अगर पता चली तो वो मुझे बहुत मारेगा। खैर, वो जंकयार्ड था भी बहुत बड़ा, मुझे वहाँ जाने में वैसे भी बहुत डर लगता था और शाम भी होने को थी। तो मैं और बाकी मेरे दोस्त सब लोग घर चले गए। मैं रात को जब खाना खा रहा था तो मैंने अपने मन में ये बना लिया था कि खाना खाने के बाद मैं जंकयार्ड में जाके अपने भैया की बॉल ले आऊँगा और उसकी अलमारी में जाकर रख दूँगा। मेरे मम्मी पापा ने खाना खाया, फिर मैंने खाना खाया। उसके बाद जब मेरे मम्मी पापा मुझसे थोड़ा सा अलग गए तो मैं उस जंकयार्ड की तरफ गया। मेरे वहाँ पर बॉल ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मुझे बॉल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। वो जंकयार्ड बहुत बड़ा था, ऊपर से अंधेरा भी था और मेरे पास कोई फ़ोन या फिर कोई टॉर्च भी नहीं थी जिससे मुझे मदद हो सके। मैं जितना हो सकता था ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा था। खैर, मैं उस बॉल को ढूंढ ही रहा था, तभी मुझे उसी जंकयार्ड में रखी एक ट्रेन, जो कि एक ख़राब ट्रेन थी, उसकी एक बोगी में उसी बॉल की आवाज़ आना शुरू हुई, जो कि मेरे भाई की बॉल थी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई उस बॉल से अंदर खेल रहा हो। मेरे को अंदर जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन अब बॉल तो लेनी ही थी, इसलिए मैं अपने धीरे धीरे कदम लेकर उस बोगी के पास जा रहा था। जब मैं उस बोगी के पास जा रहा था तो मैंने देखा कि वो बॉल इस बोगी के एकदम बीचों बीच रखी हुई है। जैसे ही वो बॉल मैंने देखी तो मैं भागते हुए उस बॉल के पास गया। मैंने ये सोचा था कि मैं भागते हुए उस बॉल के पास जाऊंगा और उसको उठाकर जल्दी से अपने घर चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों से वैसे ही डर लगता था। और जब मैंने ये आवाज़ सुनी थी इस बोगी के अंदर से, तो मुझे भूत प्रेत वाले विचार मेरे माइंड में आ रहे थे, तो मुझे वैसे ही डर लग रहा था। जैसे ही मैंने वो बॉल देखी तो मैं भागते हुए उस बॉल के पास गया। जैसे ही मैंने बॉल उठाई तो मुझे एक बहुत ज़ोर से चीख सुनाई दी। वो इतनी ज़्यादा तीखी चीख थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कान के पर्दे जस्ट अभी फट जाएंगे। जहाँ से वो चीख की आवाज़ आई थी मैंने उस तरफ देखा और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको मैं आज तक नहीं भूल सकता। मैंने देखा कि उस बोगी की छत पर एक आदमी, जो कि बहुत डरावना लग रहा था, वो चिपका हुआ था।
वो मेरी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया। उसके बाद वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो एक झटके के साथ नीचे कूदा था, जिससे वो पूरी बोगी हिल गई थी। जैसे ही वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ तो मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे शरीर के अंदर बिल्कुल भी हरकत नहीं हो रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था। मेरे जस्ट पीछे उस बोगी का दूसरा गेट था। मैंने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और उसके बाद उस गेट से निकलकर भाग गया। वो जो भी चीज़ थी जो मुझे दिखाई दी थी वो भी मेरे पीछे भाग रहा था। जब मैं उस बोगी से नीचे कूदा था तो मेरे पैर में मोच आ गई थी। मैं फिर भी भाग रहा था। मेरे बड़े भाई की बॉल जो मेरे हाथ में थी वो भी मेरे हाथ से छूट गई थी। मैंने उसको लेने की कोशिश भी नहीं करी। मैं भागते हुए दूर चला गया। मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उस जंकयार्ड के पास में से कुछ लोग निकल कर जा रहे थे। मैंने उन लोगों को आवाज़ दी, वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरी मदद करी। वो मुझे लेकर मेरे घर गए। वो जैसे ही मुझे लेकर मेरे घर गए, मेरे माता पिता ने मुझे देखा और वो भागते हुए मेरे पास आए। उन लोगों ने मेरे मम्मी पापा को बताया कि मैं उनको जंकयार्ड के पास में पड़ा हुआ मिला था। फिर मैंने मेरी मम्मी पापा को पूरी बात बताई। तब तक मेरा भाई भी वापस आ गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि वो शायद मुझे मारेगा, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं करा। मेरे मम्मी ने भी मुझे नहीं चिल्लाया, लेकिन मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। हमारे घर के आसपास और भी 2-3 घर थे। मेरे साथ ये जो घटना घटी थी वो पूरे मोहल्ले में फैल गई थी, जिस कारण अब कोई भी बच्चा उस जंकयार्ड में या फिर उस गार्डन में खेलने नहीं जाता था। कुछ सालों बाद पापा ने वहाँ से अपना घर भी चेंज कर दिया और हम लोग फिर कहीं और जाकर रहने लगे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो चीज़ आज भी वहीं पर उसी जंकयार्ड में होगी, जो कि शायद एक आत्मा थी, एक प्रेत था या फिर एक डीमन था। खैर, मैं उसके बारे में ज़्यादा अब किसी से बात नहीं करता, क्योंकि जब भी मैं किसी से इस बारे में बात करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये दोनों कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।